Good morning, children. Let's continue the chapter. Today's our topic is phases of a trade cycle. As we all know that the many changes, dynamic changes occur in economic activities that is called trade cycles. Okay, we learnt about irregular changes, seasonal changes, long-run regular changes, cyclical changes. These all changes occur in economic activities and growth process of activities. These all dynamic changes are called as trade cycles, right? So let's learn about the phases of trade cycles. A trade cycle has the following four phases: boom, inflation, recession, depression एंड रिकवरी. सो हमें पता ही है कि इकोनॉमिक्स में बहुत से ऐसे चेंजेस हैं जो बार बार होते रहते हैं. ठीक है, जैसे कि कई बार बिजनेस में हमें जो भी ट्रेडिंग करते हैं उसमें इन्फ्लेशन आती है, तेज़ी भी आती है, मंदी भी आती है, डिप्रेशन भी होती है. अच्छा, प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है. ठीक है, तो ऐसे चेंजेस जो है वो आते ही रहते हैं. सो दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन ट्रेड साइकिल. फर्स्ट बूम, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी. ओके, सो लेट्स सी अबाउट बूम. This is a period when economic activity reaches the maximum growth level in a given time period. Demands have peaked and so have incomes and profits. Thus, this period is also called peak. हमें पता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक ऐसा टाइम भी आता है जब जो ग्रोथ लेवल है वो मैक्सिमम होता है. सबसे ज़्यादा जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो इस लेवल पर होती है. इससे क्या होती है कि इसकी डिमांड जो है, कोई भी कमोडिटी हो, उनकी डिमांड जो है वो भी पीक पर होती है, इनकम भी पीक पर होती है और प्रॉफिट भी पीक पर होता है. ठीक है, जैसे कि हमें पता ही है कि हमारी डिमांड कब इंक्रीज़ होती है, जब ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इनकम हो. ठीक है, तो इनकम इंक्रीज़ होने की वजह से डिमांड इंक्रीज़ होती है. डिमांड इंक्रीज़ होने की वजह से ट्रेडर्स को प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है. ज़्यादा प्रॉफिट होती है, डिमांड इंक्रीज़ होती है. इससे क्या होता है कि जो भी कोई भी कमोडिटी है उसकी प्राइस भी राइज अप होती है. ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ होने की वजह से इन्फ्लेशन की सिचुएशन जो है वो क्रिएट होती है. ठीक है, सो बूम मीन्स इन्फ्लेशन. तो एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब डिमांड इंक्रीज़ होती है, इनकम, प्रॉफिट ये सब इंक्रीज़ होता है, उनकी वजह से प्राइस राइज भी होती है. ओके, नेक्स्ट स्टेप इज रिसेशन. दिस पीरियड फॉलोज द पीरियड ऑफ बूम. दिस स्टेज इज कम्स आफ्टर पीरियड ऑफ बूम. बूम के बाद की सिचुएशन जो है वो रिसेशन है. मीन्स एक ऐसा टाइम आता है जब हद से ज़्यादा इन्फ्लेशन होने के बाद जो हम अपनी डिमांड जो है उसको क्या करते हैं, कम कर देते हैं. ठीक है, क्योंकि डिमांड इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होता है, प्रोडक्ट कॉस्ट इंक्रीज़ होती है. ठीक है, इसलिए प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ होने की वजह से प्रॉफिट जो है वो भी कम होगा. ठीक है, इसलिए ऑटोमेटिक जो डिमांड जो है वो हमारी कम हो जाएगी. ठीक है, दिस पीरियड फॉलोज द पीरियड ऑफ बूम. When economic activity peaks in a given period and investments and employment have reached the highest possible levels, a slowdown occurs, demand slows down, investment and employment follow. जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जब पीक पर होती है, क्योंकि ज़्यादा डिमांड की वजह से ट्रेडर्स जो है वो क्या करते हैं, उस कमोडिटी के प्रोडक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं. इसलिए इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हुआ तो एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ हुई. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को भी रखना पड़ेगा, लोगों को रखना पड़ेगा. इससे क्या होता है कि वो अपनी हाईएस्ट पीक पर होती है. लेकिन एक टाइम जब ऐसा आता है कि जब डिमांड जो है वो ऑटोमेटिक कम हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा प्राइस राइज होने की वजह से डिमांड जो है वो हम कम कर देते हैं. डिमांड कम होने की वजह से क्या होता है, इन्वेस्टमेंट भी कम करेंगे ट्रेडर्स और उससे इन्वेस्टमेंट कम होगा, प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा. इसलिए क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी कम होगी.
ठीक है, तो ये जो है कंडीशन एक रिसेशन की है, बूम के बाद की, जब हमारी डिमांड जो है कम हो जाती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज डिप्रेशन। The slowdown in the recession phase continues to cause a depression when all activities reach a minimum level under those circumstances. एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब डिमांड कम होने के बाद बहुत ही ज़्यादा स्लो डाउन हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है और कंटिन्यूस कम रहती है। इसकी वजह से डिप्रेशन जो है वो क्रिएट होती है, क्योंकि ये हमारी डिमांड की मिनिमम लेवल होता है। ठीक है, so the confidence of buyers, producers and investors in the economic activity is at its lowest. In the phases of recession, consumers start expecting further fall in prices and reduce demand in expectation of further price fall. सबसे पहले क्या होता है कि डिमांड जो कम होती है, बहुत ही ज़्यादा कम होने की वजह से क्या होता है, उस कोमोडिटी की सप्लाई जो है वो भी कम हो जाती है। ठीक है, सप्लाई कम होने की वजह से क्या है, लोगों ने जो उनमें इन्वेस्ट किया है, जो एम्प्लॉयमेंट है, उनको भी फिर उसकी भी इनकम जो है वो कम हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट किया है उसकी वजह से क्या होगा, प्रॉफिट जो है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम होने की वजह से एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगा, उसको निकाल देंगे, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं चाहिए, एम्प्लॉई नहीं चाहिए अभी। ठीक है, ये सब होने की वजह से डिमांड जो है वो भी कम हो जाएगी, पूरी तरह से उस प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी और उससे कोई फ्यूचर चांसेस नहीं लगते हैं कि इंक्रीज़ होगी डिमांड। ठीक है, क्या होता है कि लोगों को ये लगता है कि आज अगर डिमांड कर देंगे तो फिर फ्यूचर में उसकी प्राइस कम होगी तो ज़्यादा हमारी डिमांड इंक्रीज़ करेंगे, लेकिन ये लॉन्ग टर्म तक रहता है, इसलिए डिमांड जो है वो कम होती है, उसकी वजह से प्राइस राइज भी कम हो जाएगा। मीन्स विथ द फॉल इन डिमांड प्रोडक्शन फॉल्स एंड एम्प्लॉयमेंट फॉल्स कॉजिंग फर्दर रिड्यूशन इन द डिमांड। इससे क्या होगा कि डिमांड कम होगी, प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा और एम्प्लॉयमेंट भी कम होगी। ठीक है, दस डिप्रेशन इन कॉस्ट, इसकी वजह से डिप्रेशन जो है उसकी सिचुएशन क्रिएट होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रिकवरी। जो डिप्रेशन की सिचुएशन बहुत लॉन्ग टर्म भी रहती नहीं है, मीन्स लॉन्ग टर्म तक रहती है, लेकिन फिर जल्दी से उसमें रिकवर भी आ जाती है, क्योंकि कभी ना कभी हमें वो सभी चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ते ही है, तो हमारी डिमांड इंक्रीज़ नहीं होगी लेकिन थोड़ी बहुत तो इंक्रीज़ होगी। ठीक है, सो रिकवरी की सिचुएशन जो है वो क्रिएट होगी। When depression lasts for some time, the suppressed demand starts emerging. Suppressed demands means गवर्नमेंट ही कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस करते हैं जिससे थोड़ी बहुत डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो। ये हुआ सप्रेस्ड डिमांड, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसे स्टेप्स उठाती है जिससे हमारी इकोनॉमी जो है वो बूस्ट हो। So when depression lasts for some time, the suppressed demand starts emerging. Government may try to boost investments and employment, and certain times technological changes happen in the long run. This leads to a recovery of demand, employment and investment. गवर्नमेंट ऐसे स्टेप्स उठाती है जिससे इकोनॉमिक्स को बूस्ट मिले। ठीक है, इसकी वजह से इन्वेस्ट करेगी वो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी इंक्रीज़ होगी और ऐसे टेक्नोलॉजीज चेंजेस जो है लॉन्ग टर्म तक चलते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से डिमांड जो है वो भी थोड़ी बहुत इंक्रीज़ होगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट भी, प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से इन्वेस्टमेंट जो है वो भी करेंगे ट्रेडर्स और उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट भी सभी को मिलेगी। तो फिर से ये जो बूम की सिचुएशन तो नहीं, लेकिन उसमें रिकवरी आ जाएगी ट्रेड साइकिल में। जो डिप्रेशन थी उसमें से अभी सभी को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, प्रॉफिट भी मिलेगा, प्रोडक्शन भी होगा, सप्लाई भी इंक्रीज होगी। ओके, सो दिस टाइप्स ऑफ साइकिल्स occur in all economics and all